अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हमारे इस फ्यूजन एफएक्स ट्रेडर चैनल में खुशामदीद किया जाता है। जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आएंगे ट्रेडिंग, जिसका आगाज़ आज से हो चुका है। तकरीबन 3 जनवरी 2026 है। ठीक है, आपको सिर्फ 13 दिन में 30 डेज़ में आपको बिगनर से प्रो बनाने का हमारा ये सफ़र रहेगा। ठीक है, आपसे जैसा कि रिसेंटली वीडियोस में आपको कहा गया था कि हम कंप्लीट सीरीज लॉन्च करेंगे। हम टाइम को ज़ाया किए बगैर सबसे पहले आपको अपनी जो सीरीज़ है उसका रोड मैप बता देते हैं। ठीक है, आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमारी दिन में 2 वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म से। फर्स्ट वीडियो जो होगी उसकी टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे, और जो सेकंड वीडियो होगी उसकी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 7 बजे। और वीक में थर्सडे वाले दिन हम लाइव स्ट्रीमिंग किया करेंगे। जिस ट्रेडर को जिस बात की समझ ना आई वो हमसे वहाँ क्विज कर सकता है। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हमने बिगनर टू प्रो इन 30 डेज। ठीक है, आपको इस सीरीज़ में क्या सीखने को मिलेगा, ये मैं आपको सरसरी से एक बता देता हूँ। व्हाट यू विल लर्न फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से तकरीबन फॉरेक्स की सारी डिटेल आपको बताऊंगा। सेकंड, आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक अलग से सेपरेट से वीडियोस बनाई जाएंगी। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल्स, लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड रियल मार्केट एप्लीकेशंस, ये चीज़ें आप हमारी सीरीज़ में सीखेंगे। उसके बाद हमारी सीरीज़ में 25 वीडियोस होंगी, 13 दिन का ड्यूरेशन होगा, और रोजाना की 2 वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, जो पहले 4 दिन होंगे हम उसमें बेसिक करेंगे। वंस एक दिन से लेके 4 दिन तक हमारा ड्यूरेशन जो होगा बेसिक का होगा। जो ज़ीरो ट्रेडर है, जिनको ज़रा भी नॉलेज नहीं, बेसिक से इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो जो ट्रेडिंग में बिल्कुल बिल्कुल ही न्यू है, जिसको ट्रेडिंग का एबीसी भी नहीं आता, वो बेसिक 1 से 4 दिन में हमारे इस इजी जो हमने स्टार्ट किया सीरीज़, इसमें बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में आपको समझाया जाएगा, ताकि हर न्यू आने वाला नए से नए बंदा भी इसको इजीली सीख सके। उसके बाद 5 से जो 7 डेज का ड्यूरेशन होगा। ठीक है, डे 5, डे 6 और डे 7, जो 3 डेज होंगे ये इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेडिंग में होंगे। ठीक है, उसके बाद 8, 9 एंड 10 डेज जो हमारा सीरीज का चलेगा, उसमें एडवांस आ जाएगा। और फिर लास्ट पे आपके लिए कुछ बोनस आपको मिलेंगे। कुछ हम आपको एक लास्ट पे क्विज का सेशन किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट पे क्विज किया जाएगा जिसमें आपको गिव अवे किया जाएगा एक फंडेड अकाउंट। ठीक है, वो फंडेड अकाउंट इंस्टेंट भी हो सकता है, वो फंडेड अकाउंट 2 स्टेप फंडेड अकाउंट भी हो सकता है। हम वो क्विज करेंगे, जो क्विज में टॉप करेगा, क्वेश्चंस में टॉप करेगा, हमें कमेंट कर दीजिएगा, हमारे लाइव सेशंस में आ जाइएगा। और जब वो क्विज का हम लाइव सेशन करेंगे, जो उसमें टॉप करेगा उसको एक फंडेड अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब अब बेसिक लेवल में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जो डे 1 से डे 4 तक चलेगा। उसमें हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि फॉरेक्स फॉरेक्स के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड, व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा ट्रेडिंग क्या है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, आगे ट्रेडिंग की कितनी इकसाम्स हैं, ये बताया जाएगा। सेकंड पे आ जाएगा लेवरेज एंड मार्जिन। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मार्केट टाइप। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैंडल स्टिक्स, जो बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है। कैंडल स्टिक समझना, कैंडल कैसे कहाँ क्लोजिंग देती है, कहाँ, ये आपको सेपरेटली इनकी वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अकाउंट सेटअप, कैसे अकाउंट का सेटअप करना है, और रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद ही हमारा बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डे 5 से डे 7 तक इसमें हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कुछ इंडिकेटर्स पे वीडियोस बनाएंगे, RSI हो गया, MD कैड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया,
उसके बाद एक हम सीरीज़ में हमारा लेक्चर आएगा जिसमें ट्रेंड लाइंस को एक्सप्लेनेशन से बयान किया जाएगा। उसके बाद आपको जिसका 4th नंबर टॉपिक मिलेगा जो है फंडामेंटल एनालिसिस का। उसके बाद हम जो कैंडल स्टिक है, जो कैंडल स्टिक आपको पढ़ाई गई थी, कहाँ क्लोजिंग कहाँ ओपनिंग कैसे क्यों, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट में उस कैंडल स्टिक्स की जगह कैंडल स्टिक्स पैटर्न पढ़ाए जाएंगे कि कौन कौन सा मार्केट में पैटर्न बनता है, कौन कौन सा पैटर्न काम करता है, और एक पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर की जाएगी। जैसे ही 5 to 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे सीरीज़ के, उसके बाद जो 8 डे होगा, 8 to 10 डे, ठीक है, ये हमारा एडवांस लेवल में आ जाएगा जिसमें हम आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी साइकोलॉजी पे ग्रिप है वो कह लें कि 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, ठीक है। साइकोलॉजी पे हमने ग्रिप करवानी है आपकी। उसके बाद पोजीशन साइजिंग आ जाएगी। थर्ड पे आ जाएगा ट्रेडिंग जर्नल। उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कैसे की जाती है। उसके बाद फिबोनाची टूल्स के रिलेटेड आपको बताया जाएगा और कुछ केस स्टडी किए जाएंगे जिसमें आपको इश्यूज आ रहे होंगे, ठीक है। ये हम कंप्लीट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है आपको अच्छा ट्रेडर बनाना, ना कि एक गैम्बलर बनाना। और उसके बाद हम जब बोन्स और बोनसिस पे आएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि बेस्ट ब्रोकर कौन सा है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। उसके बाद आपको लाइव डेमो ट्रेडिंग भी करवाई जाएगी, अकाउंट्स भी बनवाए जाएंगे आपके। उसके बाद फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, ये भी लाइव लाइव सेशन में ही बनाया जाएगा। आपको क्रिप्टो के रिलेटेड भी इसमें थोड़ा सा बताया जाएगा। ये जो हमारा एक लास्ट पे वीडियोस के लास्ट पे जब हमारा ये सीरीज़ का एंड होगा तब आपको क्रिप्टो के रिलेटेड भी थोड़ा बताया जाएगा। उसके बाद रियल ट्रेडिंग सीजन, जिसमें मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे आपके सामने ट्रेडिंग भी करूँगा। जो स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा उस पर ट्रेडिंग की जाएगी लाइव सेशंस में। उसके बाद ग्रैंड फिनाले होगा जो आपको मैंने बताया था कि आंसर क्वेश्चन होंगे सीज़न, ठीक है, वो भी लाइव होगा। उसके बाद जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे और मैंने वो अपनी तरफ से इंक्लूड किया है कि आपको फंडेड अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जो विनर होगा हमारा, ठीक है। और ये 100% किया जाएगा, ये फेक नहीं है, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब हमारा कंप्लीट कोर्स 25 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हमारा जब सीज़न सेशन स्टार्ट होगा क्विज़ वाला, तो हम उसमें आपको जो हमारा विनर हुआ उसको हम फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे रूल ऑफ सक्सेस हैं उस पर एक वीडियो आएगी, फॉलोइंग द सीक्वेंस, प्रैक्टिस ऑन डेमो, कंट्रोल इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट, कंसिस्टेंसी की, ये इन टॉपिक्स पे भी छोटी छोटी वीडियोस हम अपलोड कर देंगे इसके बाद। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, ये सीरीज़ अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इसके बाद हमने आपको स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन, ये हर चीज़ A to Z कवर करवानी है, ठीक है। ये सीरीज़ सिर्फ ओनली है कि ट्रेडिंग में जो ज़ीरो नॉलेज रखता है उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो, कैसे करे, कहाँ से करे, कौन से ब्रोकर यूज़ करे, तो ये चीज़ें, ठीक है। तो अब ये आपको मैंने बता दिया जो हमारा रोड मैप है हमारी सीरीज़ का। अब चलते हैं जी हम मार्केट की तरफ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट आपको बताया गया था, व्हाट इज़ ट्रेडिंग के रिलेटेड, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग की इकसाम कितनी है, और ट्रेडिंग में जो मार्केट सेशंस हैं वो कितने हैं। सबसे पहले हम आपको कंप्लीट बताते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग। हम आपको बताते हैं जी ट्रेडिंग किसे कहते हैं। ये जी व्हाट इज़ ट्रेडिंग। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने रोड मैप दिखाया है, उस पर सबसे पहले जो हमारा बेसिक का लेवल था उसका सबसे पहला टॉपिक था व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है दोस्तों? ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बाय या सेल करके प्रॉफिट कमाना, ठीक है। ट्रेडिंग किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को बाय या सेल करके उसमें से
मुनाफा कमाना। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो रियल लाइफ में एग्जांपल एग्जीक्यूट होती है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अ, आप किसी शॉप पे जाते हैं अपने मोबाइल का मोबाइल कवर लेने। मोबाइल तो हर पर्सन यूज़ करता है। मोबाइल आप लेने जाते हैं, मोबाइल का कवर लेने जाते हैं मोबाइल शॉप से। अब वो आप उसे परचेज़ करते हैं मोबाइल वाले से, 100 रुपये का वो कवर 100 रुपये का परचेज़ करते हैं। अब तो वो आपने परचेज़ कर लिया, आप बाहर निकलते हैं तो आप उसको 150 में सेल आउट कर देते हैं। अब आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का। आपने 100 का लिया, 150 का बेच दिया। इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, ये फिजिकल ट्रेडिंग आ जाती है। जो भी कोई बिजनेस कर रहा है वो ट्रेड करता ही करता है, चाहे वो एक होल सेलर है, चाहे परचून की दुकान, चाहे कोई छोटा सा अपना लगाया हुआ है सामान बेच रहा है। ठीक है, कोई भी छोटा छोटा बिजनेस है, कोई भी काम है, वो उसे कह लें ट्रेडिंग कहते हैं। वो अपने कंपनी से किसी और रेट पे लेता है, आगे रिटेलर को किसी और रेट पे देता है, अगर रिटेलर उसको डिफरेंट रेट में सेल आउट करता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो होती है फाइनेंशियल मार्केट, उसे क्या कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जो होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इसमें हम देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में आता है करेंसीज। ठीक है, करेंसी नंबर वन, करेंसी। करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करना। सॉरी, थोड़ा छोटा हो गया। उसके बाद गोल्ड, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, कितने किस्म की होती हैं। जो करेंसी मार्केट हैं वो कैसे काम करती है। करेंसी पेयर्स का आपको पता है कि जैसा कि आप जाते हैं किसी भी ये एक्सचेंज पे, करेंसी एक्सचेंज जो है, जैसे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ डिफरेंट करेंसी एक्सचेंज है, किसी ने बाहर जाना है तो वो पैसे देता है, पैसों के बदले में डॉलर्स, यूरो कुछ भी बाय करता है। इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, उसने पाकिस्तानी जो है PKR दिया, और उसके बदले में उसने डॉलर्स परचेज कर लिए। ठीक है, सेकेंडली गोल्ड आ जाता है। ये फिजिकल बता रहा हूँ, जो फिजिकल तरीके से की जाती है, ताकि आपको इजीली समझ आए। गोल्ड है, आप ज्वेलर्स के पास जाते हैं, ज्वेलर्स से गोल्ड बनवाते हैं। ठीक है, जब बनवाया आपने, पैसे दिए, उसने आपको गोल्ड दे दिया। ठीक है, अब आपने गोल्ड आपने जब उससे खरीदा था तब था वो 2.5 लाख का 1 तोला था। आपने 6 माह रखा, 3 लाख का तोला हो गया। आपने 6 माह बाद उसे सेल आउट कर दिया, आपको पर तोला 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आगे स्टॉक्स आ जाता है। डिफरेंट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे पाकिस्तान में लकी सीमेंट्स हो गया। ठीक है, डिफरेंट बैंक्स आ जाते हैं, उसके शेयर्स आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में। अलाइड बैंक, हबीब बैंक, डिफरेंट। और क्रिप्टो आई थी, आपको पता है क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथीरियम कॉइन, ये डिफरेंट कॉइन्स हैं। इस पर डिटेल से हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। ठीक है, पहले आपको बताया था व्हाट इज ट्रेडिंग, अब बताना है व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, अब जैसे कि आपको सिंपली वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया ट्रेडिंग क्या होती है, तो
अब इसमें हमने इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है, व्हाट इज़ फॉरेक्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स का मतलब होता है दोस्तों के फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेनर एक्सचेंज। जो फॉरेक्स है वो फॉरेनर से निकला है। फॉरेनर आपको पता है ओवरसीज जो होते हैं, जो लोकल नहीं होते, जो बाहर से आते हैं, फॉरेनर उन्हें कहते हैं। ठीक है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेनर एक्सचेंज। फॉरेक्स मार्केट वो मार्केट है जहां एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। जिस फॉरेक्स मार्केट, दोबारा सुन लें, फॉरेक्स मार्केट वो मार्केट है जहां एक करेंसी को, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, जैसे यूएसडी, हमारे पास डॉलर्स हैं, हमने उसके बदले में जापानी येन लेने हैं, वो हम बाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी, यूएसडी, यूरो, यूएसडी। फॉरेक्स मार्केट का आपको जो सिंपल एग्जांपल है ना, वो फॉरेक्स मार्केट में देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट की सिंपल एग्जांपल, जो ताकि आपको इजीली फॉरेक्स मार्केट की समझ आ जाए। अब देखें, आज जो है वो पीकेआर जा रहा है ऑलमोस्ट 285 पे। $1 इक्वल टू 285 पीकेआर। ठीक है। अब अब कल को डॉलर की प्राइस हो जाती है, मतलब मंडे को मार्केट ऑन होगी, तो $1 चले जाता है 190 पे, और 290 सॉरी। आपने जब उसको खरीदा था तब 285 का डॉलर था, मतलब आज की जो डेट है आप उसमें खरीदे हैं तो 285 का आपको $1 मिलेगा। तो हो सकता है मंडे को मार्केट ऑन हो तो वही डॉलर की प्राइस 290 हो जाए। आपको क्या हुआ? आपको $5 का, सॉरी डॉलर्स क्या क्यों, 5 पीकेआर का प्रॉफिट हो गया। इसे हम सिंपली वर्ड में कहेंगे फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। इसको हम कहेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब ये सवाल कुछ दोस्तों के जहन में होगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है कितनी देर खुली रहती है और वीक में कितने दिन ओपन होती है, और टोटल आवर कितने ओपन होती है। मैं आपको ये गाइड करता हूँ। जो फॉरेक्स मार्केट है वो वीक में 5 डेज ओपन होती है। कौन कौन से डेज ओपन होती है ये भी मैं आपको प्लेन करके बताता हूँ। जो मार्केट है वो मंडे टू मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है। ये फॉरेक्स मार्केट है। जो क्रिप्टो है वो तो 24/7 ही ओपन होती है, वीक में 7 डे और 24 आवर ओपन रहती है। लेकिन जो फॉरेक्स है वो मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है, और 24 आवर ये ओपन रहती है। इन 5 दिन में 2 दिन मार्केट सैटरडे संडे ऑफ होती है। अब आपको बताता चलूँ फॉरेक्स मार्केट जो है इसके जो है सेशंस कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें रोजाना का 7 ट्रिलियन डॉलर्स का कारोबार होता है, बिजनेस किया जाता है। ठीक है। 7 ट्रिलियन डॉलर, इट्स वेरी बिगेस्ट अमाउंट। उसको हम कैलकुलेट पे लिखते हम बैठेंगे या फिजिकली किसी पेपर पेंसिल पकड़ के लिखना शुरू करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कितने जीरोस आएंगे। वो हमें 10 से 15 मिनट पहले लिखने में लग जाएंगे। इतनी बड़ी अमाउंट है 7 ट्रिलियन डॉलर्स का। रोजाना जब मार्केट ओपन होती है रोजाना का 7 ट्रिलियन डॉलर्स का कारोबार करती है। ठीक है। उसके बाद जो फॉरेक्स मार्केट है वो 3 सेशन में डिवाइड होती है। फॉरेक्स मार्केट जो है वो 3 सेशन में डिवाइड की जाती है। मैं आपको सेशन बताता हूँ। फॉरेक्स
सेशंस में अब वो सेशंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 एशियन सेशन, एशिया। नंबर 2 एशियन सेशन। नंबर 2 लंदन सेशन। नंबर 3 न्यूयॉर्क सेशन। उसके बाद आता है फोर्थ में ऐसे की जाती है, ये फोर्थ वाला है ना, ये मतलब कहने के थोड़ी देर का ही होता है, सिडनी सेशन। इसमें इतना खास मज़ा नहीं आता, बस ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ही ट्रेड की जाती है। तो इसलिए मेन जो हमारे ना एशिया एशिया का सेशन है, लंदन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन है। तो मैं आपको सिडनी भी लिख रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि सर 4 होते हैं 5 होते हैं। तो मैं आपको सिडनी सेशन भी बहुत छोटे छोटे सेशन होते हैं जिसमें बस तो उनके मुकामी करेंसी पे ही ज़्यादा आपको ट्रेड्स मिलती हैं, अदरवाइज ट्रेड नहीं मिलती। सिडनी सेशन, ठीक है। अब ये हो गया सिडनी सेशन। तो आप ये देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये 24 घंटे ओपन रहती है, लेकिन वीक में 5 दिन ओपन होती है। आप इन 5 दिन में 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हर टाइम आप ट्रेड करने बैठें, हर टाइम आप ट्रेडिंग करें या 24 घंटे तो 24 घंटे ही ट्रेडिंग करते हैं, नहीं। ये आपको हम प्रॉपर एक सीरीज़ के साथ लेके चलेंगे और आपको ये बताएंगे कौन सा टाइम जोन आपकी स्ट्रेटजी के लिहाज से ठीक रहेगा। आपने अब खुद ग्रिप करनी है, खुद मार्केट में एक्सपीरियंस हासिल करना है, तब आपको पता चलेगा हमारी जो स्ट्रेटजी हमने बिल्ड की है वो हमारी किस टाइम फ्रेम में, किस सेशन में, कब और कब कहाँ काम इम्प्लीमेंट करती है। तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल होगा, ये सर फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है? मैं आपको ये बताता चलूँ, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो किसी अंदाजे से नहीं की जाती। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई अंदाज़ा, ये मार्केट ऊपर जा रही है तो खरीद लें, मार्केट नीचे आई तो सेल कर दें, अंदाज़ा नहीं होता। उसके लिए हमें प्रॉपर एक टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं, जिस पे आपको वीडियोस आगे मिलती जाएंगी। ये बस आपको ट्रेडिंग बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इस तरह की जाती है, इनके जो स्टेप्स हैं उस पर आगे वीडियोस बनाई जाएंगी। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस उसके बाद की जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें क्या होता है, उसमें चार्ट देखना, चार्ट रीडिंग। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद ट्रेंड लाइन। उसके बाद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। टेक्निकल एनालिसिस जो इन पे मुश्किल होता है, चार्ट रीडिंग, चार्ट को देखना, चार्ट को एनालाइज करना, ठीक है, वो टेक्निकल एनालिसिस में आता है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो ड्रा करना, वो भी टेक्निकल एनालिसिस में आता है। उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रा करना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चर को ब्रेक मार्क करना, ये सब टेक्निकल एनालिसिस में आता है। उसके बाद फंडामेंटल्स की एग्जाम है, डिफरेंट टाइप्स हैं। फंडामेंटल में हम देखते हैं न्यूज़ रीडिंग। फंडामेंटल में हम देखते हैं न्यूज़ रीडिंग। उसके बाद देखते हैं हम जी डॉलर और गोल्ड न्यूज़, ठीक है। हमें फंडामेंटल में खास तौर पे इस पे नज़र रखनी पड़ती है। फंडामेंटल में इसमें खास तौर पे नज़र रखनी पड़ती है जी। फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं, कब न्यूज़ कौन सी जगह पे आ रही है, हमने ये देखना होता है। इसके प्रॉपर वेबसाइट्स हैं जहाँ हमें पता चलता है, वो आपको वेबसाइट्स भी आगे बताई जाएंगी, ठीक है। आपने सिर्फ मेन मेन टर्म्स याद रखना है। टेक्निकल एनालिसिस में 4 टाइप्स हैं, चार्ट रीडिंग,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड ड्रा करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, इंडिकेटर्स। जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब है उसके फंडामेंटल देखना, न्यूज़ जो आ रही है उस वो कैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रही है उसको देखना। उसके बाद आप, बहुत से ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं हमने सब कुछ सीख लिया फिर भी हम लॉस में हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा सर? तो मैं आपको इजीली इसका एक रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों देखें, अब बगैर, मैं आपको एक क्रिकेट की एग्जांपल देता हूँ। आपको क्रिकेट आपने देखी है, खेलनी नहीं आती, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है बैट कैसे पकड़ना है, ठीक है, बॉल कैसे करानी है, लेकिन आपने बस देखा है, टीवी स्क्रीन पे बैठ के देखते हैं। अब देखने से प्लेयर तो नहीं बन जाएंगे, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्रिकेट खेल लेंगे, आप बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा कवर ड्राइव शॉट की जैसे कैसे लगनी है, पुल कैसे लगना है, स्ट्रेट का सिक्स कैसे लगना है। ठीक है, तो इसी तरह ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग को देख, किसी को देख के करने से नहीं आती, अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट को एनालाइज करने से, मार्केट को मार्केट में बहुत सी चीज़ें सीखने से आपको ट्रेडिंग आती है। जो लोग नहीं सीखते वो आके ये कहते हैं कि गैमलिंग है, गैमलिंग है, गैमलिंग है, अदरवाइज उनको कुछ भी नहीं पता होता। वो वैसे ही शोर डाले होते हैं ये गैमलिंग है, गैमलिंग है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग की ही नहीं होती, उन्होंने कहीं सीखा ही नहीं होता, उन्होंने अच्छा नॉलेज लिया ही नहीं होता। ट्रेडिंग में मैं आपको बताता चलूँ, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। ये नहीं कि हर टाइम आपको प्रॉफिट होगा, ये भी नहीं कि हर टाइम आपको लॉस होगा। हर टाइम लॉस तो अब होगा जब आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी नहीं, प्रॉपर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं, ठीक है, प्रॉपर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर आपको लॉसेस के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। जब प्रॉपर एक सेटअप से बैठे हैं, प्रॉपर अपना सेटअप आपने डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको लॉस के 0% चांसेस भी रह सकते हैं। लेकिन क्या है, शर्त यह है कि आपने कहीं सीखना है, मार्केट को टाइम देना है। उसके बाद हमारा आता है जी स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है मार्केट में, ये आपको क्लियर कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा, मैं इसका जो है ना इसकी जो सारी डिस्क्रिप्शन है वो आपको इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के एंड पे जो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी ना उस पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, ये सारा आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, तो वो रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे बेशक ना लीजिएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास है, स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आपको इस तरह समझ नहीं आनी। एक अब आपको बता दूं, लोग इससे सवाल मोस्टली करेंगे अब आप में स्टूडेंट के, सर ट्रेडिंग क्या गैमलिंग है, जुआ है, क्या है? मैं आपको लिख देता हूँ। अब आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रेडिंग इज़ गैमलिंग और रियल। तो मैं आपको बताता चलूँ, ट्रेडिंग उनके लिए गैमलिंग है जिनके पास प्रॉपर सेटअप नहीं, प्रॉपर नॉलेज नहीं, प्रॉपर कोई चीज़ नहीं, वो बस मुंह उठाते हैं, ट्रेडिंग की वीडियो देखते हैं। ट्रेडिंग एक दूसरे सीखने से नहीं आती मेरे भाइयों। ट्रेडिंग जो सीखने से आती है वो अपने एक्सपीरियंस से आती है, खुद मार्केट में बैठ के टाइम देने से आती है। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है, $7 ट्रिलियन का रोज़ाना की तजारत की जाती है यहाँ। तो वो पागल थोड़ी ना कि आप मुंह उठा के और आपको पैसे दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होगा। मार्केट में जब आप बैठोगे, आप 2 माह दोगे, 3 माह दोगे, तो आपकी एक्सपीरियंस उतना होगा तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, नो डाउट। ट्रेडिंग आपको बहुत पैसा देती है, ठीक है, लेकिन अच्छे सेटअप के साथ, अच्छे रूल्स फॉलो करने के बाद। और जिनको नहीं आते वो तो भाई कहते हैं गैमलिंग है, जो फॉलो करते हैं भाई वो प्रॉफिट में है, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर लर्निंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग। उसके बाद आपको एक अच्छी स्ट्रैटी बिल्ड करनी पड़ेगी जो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी स्ट्रैटी, और आपको प्रॉपर पता चलेगा कि वाकई स्ट्रैटी मार्केट में इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, आपको धोखे में नहीं रखा जाएगा, आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाएंगे। आपको स्ट्रैटी के बारे में, इन स्ट्रैटीज़ के बारे में, पर्सनल मेरी खुद की यूज़ की स्ट्रैटी हैं जिनका आपको बताया जाएगा।
उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है जो स्वाइप फ्री अकाउंट है, हमने वो ही बाय करने हैं। स्वाइप वाला अकाउंट नहीं लेना, वो सूद में आ जाता है, ठीक है। स्वाइप फ्री। इग्नोर कीजिएगा, थोड़ी तबीयत है, सर्दी है तो तबीयत थोड़ी नासाज है, फिर भी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी है। तो ये बस सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है कि ये आपको किसी ना किसी वादा किया था आपको कि आपको ये हमारी सीरीज़ मिलेगी, आपका टाइम ना ज़ाया हो। 2026 आ गया, अब इससे मज़ीद ज़ाया करेंगे तो फिर ट्रेडिंग में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर सीखनी है तो आज से स्टार्ट करें। अब आप कामयाब कैसे हो सकते हो, ये 4 चीज़ों पे आपने अमल करना है तो आप इंशाल्लाह कामयाबी की सीढ़ियाँ अबूर कर लोगे। नंबर 1, प्रॉपर लर्निंग स्ट्रेटजी आपके पास लाजमी हो, जो हमारे प्लेटफॉर्म से इजीली मिल जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छी हो, और उसके बाद स्वैप फ्री अकाउंट लेने हैं, सूद से पाक वाले, ठीक है। अब आपको ये भी सवाल आ रहा होगा कि लोग यार अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ होने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे व्यूवर्स, ठीक है, मेरी टीम, मैं अपनी आपको टीम कहूँगा कि यार देखें, कोई भी बिजनेस आपको रातों रात करोड़पति नहीं करता। हमारे में क्या होता है, ग्रीड होती है, जल्दी अमीर होने का ख्वाब होता है। बिना सीखे हम लाइव ट्रेडिंग में आ जाते हैं जी, डिपॉजिट करते हैं जी, कुछ नहीं सीखा, वही आगे हम ट्रेडिंग में और लॉस करके वापस चले गए। और लेवरेज भी जो है हमारी, ओवर लेवरेज करते हैं, इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं। एक ट्रेड अगर ऐसा लो हो गया है तो हमने फिर रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग करनी है तो जाहिर सी बात हमें लॉस होना है। तो एक लॉस हो गया, माइंड को बिल्कुल कूल रखें, यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेटअप बने को ट्रेड कर लेंगे। और जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना भाइयों, मेरे दोस्तों, वो कैसे होते हैं, पहले वो सीखते हैं, फिर डेमो प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपने डिसिप्लिन रूल बनाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ लेके मार्केट को चलते हैं, ठीक है। मार्केट को लेके चलते हैं। ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी 5 जो मैंने आपको बताई हैं निशानियाँ, वो ये हैं। पहले वो सीखते हैं, डेमो प्रैक्टिस करते हैं, डिसिप्लिन, उसके बाद डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते जाते हैं, और पेशेंस रखते हैं, सब्र लाजमी रखना है, और कंसिस्टेंसी करते हैं। और अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो एक टाइम दें इस फॉरेक्स में। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक ये कीमती सीरीज़ आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। जो लोग पैसे लेके प्रोवाइड करते हैं, हम बिल्कुल ईजी प्रोवाइड करेंगे, और छोटे से छोटे टॉपिक को, हर हर टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा। ये नहीं कि टॉपिक छूट गया, वो आपको समझ नहीं आई, आपको जोन से क्वेश्चन हुए, आप, हमारा लाइव सेशन भी हुआ करेगा, आप कमेंट भी कर दिया करेगा, हम आपको लाइव में आके उसके रिप्लाई किया करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट लाजमी करिएगा, क्योंकि देखें, आप जैसे कमेंट करेंगे हमें पता चलेगा जो हमसे सीखने वाले हैं वो क्या चीज़ें सीख रहे हैं, कौन सी उनसे मिसिंग हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट आगे जारी रखें तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं में हम भी आपको याद रखेंगे। हमें इजाज़त दें, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।